बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं नूर, आपके अपने चैनल चटखारा विजन्स बाय नूर से। आज मैं आप लोग के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि हम सिर्फ और सिर्फ 1 कप सूजी से बनाएंगे। ये स्नैक्स की रेसिपी इतनी आसान और जल्दी बनने वाली है कि आप 1 कप सूजी से ढेर सारे स्नैक्स को बहुत कम वक्त में बना सकेंगे। तो चलिए फिर हम रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। स्नैक्स बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे 1 कप के करीब सूजी ले लूँगी। सूजी आपके पास जो भी अवेलेबल हो, मोटी या बारीक, दोनों तरीके की सूजी इस स्नैक्स में काम आ सकती है। अब इस सूजी में हम डालेंगे चंद मसाले। 1 टीस्पून इसमें नमक शामिल कर देंगे, 1/2 टीस्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून ही इसमें डाल दूंगी मैं चाट मसाला। स्पाइसेस की क्वांटिटी आपके टेस्ट पर डिपेंड करती है। 1/2 टीस्पून यहाँ पे डाल दूंगी ओरिगानो, 1/2 टीस्पून में यहाँ पे डाल दूंगी तिक्का मसाला, इससे बहुत चटपटा सा फ्लेवर आएगा। और यहाँ पे 1 टीस्पून डाल दूंगी रोस्टेड क्यूमिन सीड्स। सफ़ेद जीरे को सिर्फ आप भून लीजिएगा, वो इसमें शामिल कर दीजिएगा। और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे शामिल कर दिया है चिकन पाउडर, इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। चिकन ना भी डालें तो चिकन का टेस्ट आता है। बहुत ही मज़ेदार से स्नैक्स बन के तैयार होते हैं। अब ये तमाम मसाले हम सूजी के साथ मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। तमाम मसाले जब मिक्सअप हो जाएंगे, यहाँ पे 1 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल शामिल कर दूंगी। अब यहाँ पे मैंने 1/2 कप के करीब पानी लिया है। थोड़ा थोड़ा पानी हम इसमें शामिल करेंगे और इसको मिक्स करना शुरू कर देंगे। सूजी को हमने एक डो की तरह कंबाइन कर लेना है, लेकिन हमें ऐसा डो तैयार करना है जो कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो, क्योंकि सूजी बाद में फूलेगी तो ये नॉर्मल टाइट डो बन जाएगा। पहले थोड़ा सा पानी डालेंगे और कंबाइन करने की कोशिश करेंगे, फिर थोड़ा सा पानी और मज़ीद इसमें शामिल करेंगे, फिर दोबारा कंबाइन करेंगे। इकट्ठे पानी हमने नहीं एक साथ डालना है, वरना डो हमारी बहुत ज़्यादा पतली हो जाएगी, फिर आपसे मैनेज नहीं होगी। ये देखिए, इस तरह से हमने डो को कंबाइन कर लिया है और आप देख सकते होंगे कि कितनी मैंने सॉफ्ट डो बनाई है। बस इससे ज़्यादा हमको सॉफ्ट नहीं करना है। सॉफ्टनेस आप देख लीजिए। बस इसको हमें एक तरफ कंबाइन करके रख देना है। 5 से 10 मिनट 15 मिनट आप रखेंगे, ये डो खुद ब खुद सेट हो जाएगी। ये देखिए, आधा कप में से भी इतना पानी रिमेनिंग रह गया है। बस अब इसको कवर करके हम 15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। 15 मिनट हो चुके हैं, हम डो को चेक कर लेते हैं। ये देखें, डो हमारी सेटल हो चुकी है। कितनी सॉफ्ट हमने डो गूंदी थी, लेकिन अब देखें ये थोड़ी सी आपको हार्ड लग रही होगी। जो पानी सूजी ने पिया है उससे सूजी फूल गई है, जिसकी वजह से पानी इसमें ख़त्म हो चुका है। अब इसकी इतनी छोटी छोटी बॉल्स हम काटेंगे, छोटे छोटे पोर्शन लेकर, और उनकी हम इस तरह से गोल गोल बॉल्स बना लेंगे। देख रहे हैं ना आप, कितने कम इंग्रेडिएंट्स में हम ये स्नैक्स बना रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आगे शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आप कंसिडर करते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया जाए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ लगे बेल के आइकन को प्रेस कर देंगे, तो मेरी हर आने वाली नई वीडियो नोटिफिकेशन की सूरत में आप लोगों को मिल जाया करेगी। ये देखिए, इस तरह से छोटी छोटी बॉल्स हमने बना ली हैं। तमाम बॉल्स बनाने के बाद अब एक बॉल को हम इस तरह से हाथ में लेंगे और हम इसको इस तरह से रोल करके सिलेंड्रिकल शेप दे देंगे। ये देखिए, मुझे हाथों में ऑयलिंग करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही। बहुत इजीली मैं इनको बना पा रही हूँ। ज़रा सा भी ये हाथ पे स्टिक नहीं हो रहा। बहुत अच्छा सा ये बैटर बनके डो बनके तैयार हुआ है। बस इस तरह से हम तमाम बॉल्स को रोल करके रखते जाएंगे। ये देखिए, तमाम बॉल्स हमने रोल कर ली हैं। अब आ जाते हैं इसके नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। अब हम शेप देंगे। हम शेप देने के लिए यहाँ पे मैं फोक का इस्तेमाल कर रही हूँ। बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज़बरदस्त सा इससे डिज़ाइन बन जाता है। ये देखिए, एक सिलेंड्रिकल शेप को हम उठाएंगे और इस तरह से फोक के ऊपर स्टिक करेंगे। जहाँ पे फोक के डंडियाँ हैं उस तरफ हमें थोड़ा सा प्रेस करना है ताकि वो डिज़ाइन बन जाए। फिर इस तरह से हम इस कॉर्नर से इसको इस तरह से देखें रोल करना शुरू करेंगे तो ये डिज़ाइन हमारे पास ज़बरदस्त सा आ जाएगा। ये देखिए, एक स्नैक हमारा बनके रेडी हो चुका है। कितना ज़बरदस्त और कितना ज़बरदस्त सी ये शेप आई है। एक और मैं आप लोगों को कैमरे के सामने बनाकर दिखा देती हूँ, फिर बाकी जो है वो इस तरह से हम तमाम शेप्स बना लेंगे। ये देखिए, फोक के ऊपर हमने इस तरह से इसको सेट किया और हाथों की मदद से इस तरह से रोल करके फिंगर्स की मदद से ये हमारा शेप बन के आ जाएगा। अब इसी तरह से हम तमाम शेप्स बना लेंगे। ये मैंने यहाँ पे तमाम शेप्स तैयार कर लिए हैं। अब एक कढ़ाई में मैं यहाँ पे ऑयल ले लूँगी और ऑयल को हमने वार्म कर लेना है पहले ही। जब ऑयल वार्म हो जाएगा तो मीडियम लो की तरफ फ्लेम को कर देंगे और फिर हम स्नैक्स डालना शुरू करेंगे। याद रहे कि जब स्नैक्स डाल रहे हो तो ऑयल बिल्कुल एक्सट्रीमली हॉट नहीं होना चाहिए। 1 बाय 1 हम इसमें स्नैक्स शामिल कर देंगे। स्नैक्स हमने ओवर क्राउडेड नहीं करने हैं। जब भी स्नैक्स कढ़ाई में डाले जाते हैं या ऑयल में डिप किए जाते हैं तो उसको उस वक्त चमचा या कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं लगानी होती है जिससे उसकी शेप बिगड़ जाए और वो टूट जाए। इस तरह से आप चाहें तो कढ़ाई को थोड़ा सा हिलाकर उनको रोल कर सकते हैं।
लेकिन जो बिगनर्स हैं वो इससे गुरेज करें, वो इस तरह से बिल्कुल भी ना करें। ऐसा नहीं हो कि वो अपना नुकसान कर लें। स्नैक्स को एक तरफ से सिकने का इंतज़ार करें। अगर स्नैक्स एक तरफ से गोल्डन ब्राउन हो जाए तो फिर उनको टर्न कर दें। दूसरी तरफ से भी गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो फिर हम इनको निकाल लेंगे। ये देखिए स्नैक्स हमारे ऑल ओवर सिक चुके हैं और हर तरफ से इनका गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। बस ये स्टेज है, हम जल्दी से निकाल लेंगे क्योंकि स्नैक्स अपनी गर्मी में भी थोड़ा सा कलर डार्क कर लेते हैं, तो हम इसी स्टेज पर इनको निकाल लेंगे। ये देखिए कितने ज़बरदस्त से हमारे क्रिस्पी स्नैक्स और कितने कलरफुल से स्नैक्स बनके रेडी हो चुके हैं। तो आवाज़ भी इनकी सुनिए, माशाल्लाह कितने क्रिस्पी हैं। इसी तरह से जो आधे स्नैक्स हमारे बचे हुए हैं उनको भी हम इसी तरह से डीप फ्राई कर लेंगे और गोल्डन ब्राउन होने पर निकाल लेंगे। इन स्नैक्स की खासियत ये है कि आप 10 से 15 दिन के लिए इन स्नैक्स को बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं, तो आप क्वांटिटी डबल भी कर सकते हैं। जितनी क्वांटिटी मैंने आपको बताई है उसकी डबल क्वांटिटी लेकर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर इसको स्टोर भी कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि आप इसे लंच बॉक्स में भी बच्चों को दे सकते हैं। और जो स्पाइसेस इसके अंदर डाली गई हैं उन स्पाइसेस के साथ तो ये रूखे भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं। अचानक से मेहमान आ जाते हैं, चाय पे देने के लिए भी बहुत बेस्ट है। आधे घंटे के अंदर बन के रेडी हो जाते हैं। शेप आप कोई सी भी दे सकते हैं, डिज़ाइन आप कोई सा भी बना सकते हैं। आप इनको फैलाने के बाद छुरी की मदद से कट भी कर सकते हैं, नमकपारी शेप भी बना सकते हैं, या आप स्क्वायर शेप में भी इसको कट कर सकते हैं। जिस तरह से चाहे आप मर्जी इनको बना सकते हैं। टेस्ट में बहुत ज़्यादा मज़े के होते हैं कि जो खाएगा वो आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रहेगा। ये देखिए दूसरा बैच भी हमारा तैयार हो चुका है। बस इन्हें भी निकाल लेते हैं और फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, एक कप सूजी में ये देखिए ढेर सारे स्नैक्स बनके रेडी हो चुके हैं। और कितने चंद एक इंग्रेडिएंट्स में जो है ये स्नैक्स बनके रेडी होते हैं। अब देखिए इसकी क्रंचीनेस चेक करिएगा कि कितने क्रिस्पी और कितने क्रंची है स्नैक्स बनके रेडी हुए हैं। देखा आपने कितने ज़बरदस्त ये स्नैक्स बनके तैयार हुए हैं। हाथ रोकना आपका मुश्किल हो जाएगा, इतने ज़बरदस्त और इतने डिलीशियस ये स्नैक्स बनते हैं। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आई है तो रेसिपी को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और आगे शेयर भी कर दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आऊँगी नई यूनिक और डिफरेंट सी रेसिपीज़ को लेकर। जब तक के लिए नूर को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबके रिस्क में भी बरकत अता फरमाए, हम सबको नेकियां करने की और नेक रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आप मुझे मेरे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे भी फॉलो कर सकते हैं। यही इसी इजी और सिंपल सी रेसिपीज़ आपको वहाँ पे भी मिल जाया करेंगी। आप मुझे वहाँ पे कमेंट में भी बता सकते हैं या अपनी सजेशन भी दे सकते हैं या कोई राय भी दे सकते हैं। आप सबकी मोहब्बत, राय और आप सबका मशवरा मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। इसी तरह से मेरी फैमिली का हिस्सा बने रहिएगा। नूर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, सुब्हानल्लाह, वल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। तू ही मेरी मौला, तू ही